हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और इसी के साथ आपकी सी टेट एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, तीसरा। इससे पहले की वीडियो में हमने पहला और दूसरा टॉपिक देखा था। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, जो कि है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो कि जो अवस्थाएं जो होती है दोस्तों, बच्चा जब उसका जन्म जब हो जाता है बालक का, बच्चे का, तो उस टाइम से वो बच्चा अलग अलग जो ये होती है अवस्था है उससे गुजरता है। तो जो पहली अवस्था होती है दोस्तों, वो होती है प्री प्री नेटल स्टेज। दूसरी जो होती है दोस्तों, वो होती है शिशु, तीसरी जो होती है दोस्तों पूर्व बाल व्यवस्था, चौथी जो अवस्था होती है दोस्तों उत्तर बाल व्यवस्था, और इसके साथ पांचवी अवस्था जो होती है दोस्तों वो किशोर अवस्था। तो हम अलग अलग अवस्थाओं के बारे में आज जानेंगे कि बच्चा कौन सी अवस्थाओं के अंदर, बच्चे के अंदर किस तरह से चेंज आता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आपको स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर सी टेट, टी और सुपर टेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम सीडीपी का हमारा ये टॉपिक। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, परस्पर अवस्था, प्री नेटल स्टेज। जो कि दोस्तों इसका टाइम पीरियड जो होता है 9 महीने या 280 दिन होता है। और इसी के ताल्लुक से दोस्तों एक पॉइंट दिया गया, देखिए, ये अवस्था माता पिता के गर्भधान से शुरू हो जाती है। जो प्री नेटल स्टेज जो होती है दोस्तों 9 महीने की या 280 दिन की, ये जो है तो माता के गर्भधान से शुरू हो जाती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 महीने या 280 दिन होता है। और ये जो है तो माता के गर्भधान से शुरू हो जाती है। इसके ताल्लुक से ज़्यादा दिया नहीं गया है, बस इतना ही है कि जो स्टेज है ये माता के गर्भधान से शुरू हो जाती है। और इसका टाइम पीरियड के बारे में पूछ लेता है कि प्री नेटल स्टेज की टाइम पीरियड कितना होता है, ये या तो 9 महीने या फिर 280 दिन। इसी की तरह दोस्तों हम दूसरी अवस्था देखेंगे, शिशु अवस्था। ये अवस्था जो है दोस्तों इन्फेंसी स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है। इसके अंदर देखिए बच्चे के अंदर क्या चेंज होता है। तो दोस्तों दूसरी जो स्टेज है दोस्तों वो है शिशु अवस्था। हाँ, तो देखिए ये जो अवस्था है दोस्तों शिशु अवस्था में, देखिए इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। इसका व्यवहार मूल प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। जो होता है कि दोस्तों इस शिशु अवस्था के अंदर बच्चा जो होता है पूरा माता पिता पर निर्भर रहता है। और उसका जो मूल प्रतिक्रिया जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसा है कि जब भूख लगती है तो बच्चा रोता है, जब उसे खुशी होती है तो हंसता है, और कुछ उसको तकलीफ हो दूसरी किसी की तरफ देखकर वो मुस्कुराता है। तो अलग अलग उसकी प्रतिक्रियाएं होती है, जो कि 14 टाइप की होती है। इसको हम अलग एक टॉपिक के एक अलग वीडियो में इसको हम देख लेंगे, इसके अलग अलग प्रतिक्रियाओं को। और इसी के साथ दोस्तों शिशु अवस्था में क्या बच्चे के साथ, क्या बच्चे के अंदर क्या 2 साल के अंदर बच्चा क्या और क्या करता है, देखिए। इसी के साथ दोस्तों जो शिशु अवस्था होती है तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था है। इसके अंदर दोस्तों शिशु अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर जो बच्चे का जो शरीर होता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और जो मानसिक शक्ति भी उसकी बढ़ती है, और अधिगम वो ज़्यादा से ज़्यादा करता है, सीखते चाहता है। बैठना, उठना, चलना, जैसा कि रेंगना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर इधर आँखें घुमाना, फिर हाथ पैर अपना हिलाना। तो जो उसकी शारीरिक ताकत, शारीरिक जो चीज़ें होती है, शारीरिक तौर पर वो जल्दी से तेज़ी से ग्रोथ होती है, और मानसिक तौर पर भी वो उसकी ग्रोथ होती है, और अधिगम होते चले जाता है। और ये जो शिशुअवस्था होती है दोस्तों, ये नैतिकता, मॉरलिटी का अभाव है। जैसा कि इस टाइम जो इसके अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता इस टाइम पर ज़्यादा होती है शिशुअवस्था में। और इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे आप तीसरी अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड। जैसा कि बचपना शुरू होने से पहले का एक, और जो बीच में का एक 2 साल से 5 महीने, 6 साल या 5वीं साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं पूर्व बाल अवस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इसमें बच्चा अनुकरण, इमिटेशन के द्वारा सीखता है। जैसा कि नकल करके कुछ बच्चे बहुत सी इस अवस्था में जो है दोस्तों बच्चे जो है ज़्यादातर नकल करके ज़्यादा सीखते हैं, अनुकरण करके ज़्यादा सीखते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे दोस्तों
पूर्व बाल व्यवस्था के अंदर क्या होता है दोस्तों कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा ज़्यादा होती है कोई भी चीज़ को जानने की। ये ऐसा क्यों है, कुत्ता है तो ऐसा क्यों है, काला क्यों है, पीला क्यों है, और इसको धूम क्यों है, तो इसके अंदर ज़्यादा सा बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। बिल्ली के 4 पैर क्यों है और इंसान के 2 पैर क्यों है, तो इस तरह के बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। पूछते रहता है बच्चा क्या, अम्मा मम्मा ऐसा क्यों, पापा ऐसा क्यों, सिस्टर है तो दीदी ऐसा क्यों। तो ऐसा बच्चा अलग अलग क्वेश्चन करते रहता है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है पूछताछ की। और इसी के साथ दोस्तों इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। जैसा कि खिलौने की अवस्था भी पूर्व बाल अवस्था को दोस्तों खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खिलौनों के साथ खेलता है, अपने टॉय के साथ खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है। इसी के साथ दोस्तों ये भाषा अर्जन करने का संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड होता है। जैसा कि दोस्तों ये है ना पूर्व बाल व्यवस्था जो होती है इसके अंदर जो है तो बच्चा भाषा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है, अपनी भाषा को, अपनी जो मदर टंग होती है वो अच्छे से ऑब्जर्व करता है। क्योंकि ये जो पीरियड होता है पूर्व बाल व्यवस्था का, तो ये सेंसिटिव पीरियड होता है। उस टाइम पे जैसी भाषा उसके सामने यूज़ की जाएंगी उस तरह की भाषा वो सीखेगा। और ये रहा दोस्तों इसी के साथ इस अवस्था में बच्चा अकाल्पनिकशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है, जिसके अंदर कोई काल्पनिक बातें ना हो, और ऐसे गेम जिसके अंदर कुछ कल्पना वाली कुछ चीज़ ना हो, वैसे गेम के अंदर बच्चा पूर्व बाल व्यवस्था के अंदर बड़ी आसानी से हिस्सा लेने लगता है, भाग लेता है और खेलता है। और इसी के साथ दोस्तों चौथी अवस्था जो है हम उसके बारे में देखेंगे। चौथी अवस्था जो है दोस्तों वह है हमारी उत्तर बाल अवस्था, लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, चाइल्डहुड करके भी आएगा, या उत्तर, इसको आप हिंदी में याद रखिए उत्तर बाल अवस्था। देखिए दोस्तों इस अवस्था के अंदर क्या क्या बच्चे के अंदर क्या क्या तब्दील चेंजेस आते हैं, बच्चा किस तरह से इस अवस्था के अंदर हो जाता है। जब वो बच्चा जब इस अवस्था में आता है तो उसके अंदर क्या तब्दीली आती है, थोड़ा ये देख लीजिए। देखिए इससे तार्किक चिंतन जैसा कि दोस्तों उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर नहीं क्या दोस्तों, उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर तार्किक चिंतन इस अवस्था तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों उत्तर बाल व्यवस्था को है ना लॉजिकल थिंकिंग की भी, बच्चा जब उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर आ जाता है तो उस टाइम पे इसके अंदर लॉजिक करने की, कोई बात के को जानने की, कोई बात के पीछे का लॉजिक, या कोई चीज़ है तो उसके पीछे का क्या कारण है, और ये कोई चीज़ देखेगा तो उसको बनाया किस तरह गया है, या कोई कैलकुलेशन उसको दिया गया है तो वो लॉजिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसको कहा, इससे जो उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर उसके अंदर लॉजिक वाली गुण भी आ जाता है बच्चे के अंदर। इसी के साथ इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। जो कि उत्तर बाल व्यवस्था जो है दोस्तों इसको आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। जो ये जो स्टेज है दोस्तों उत्तर बाल व्यवस्था की, ये 6 साल से लेकर 12 साल या 11 साल की होती है, 11 साल या 12 साल की ये अवस्था होती है उत्तर बाल व्यवस्था। तो ये 6 साल के अंदर आपको पता ही है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसलिए इसे उत्तर बाल व्यवस्था को स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों इसे स्मार्ट एज की अवस्था भी कहा जाता है। जैसा कि इसे स्मार्ट एज की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के जो है दाढ़ी वगैरह तो नहीं आती, लेकिन इसकी दाढ़ी वगैरह नहीं आती है, मूछें नहीं होती है, तो बच्चे एकदम स्मार्ट नज़र आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्व बाल व्यवस्था को गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में कहीं पर भी खेलता है, कुछ किस तरह से भी खाता है, और बच्चों के साथ गंदगी में कहीं मैदान पे गया तो वहाँ पर खेलने में कपड़े ख़राब करता है, फिर या खाते वक्त अपने आंख पर चीज़ें गिरा लेता है, तो इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा गया है। और इसी के साथ इसे खेलों की अवस्था गेम स्टेज भी कहा जाता है। जैसा कि 6 साल से लेकर 12 साल के बीच में बच्चे बहुत ज़्यादा खेल खेलते हैं, इसलिए इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि उत्तर बाल व्यवस्था को खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों हमने उत्तर बाल व्यवस्था के बारे में हम देख रहे हैं। तो आप एक एक पॉइंट को देखिए, क्योंकि उत्तर बाल व्यवस्था पूर्व बाल व्यवस्था से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो हम अभी जो देख रहे हैं उत्तर बाल व्यवस्था से देख रहे हैं। तो देखिए
व्यवस्था के अंदर और क्या तब्दीली आती है बच्चे के अंदर। क्या होता है देखिए, इस अवस्था में संग्रह स्टोरेज की प्रकृति विकसित होने लगती है। जैसा कि बच्चा जब 6 साल से 12 साल का होता है उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर, तो उस टाइम पे अंदर उसके अंदर स्टोरेज चीज़ों को स्टोरेज करने की जो है उसके मेंटलिटी तौर पर वो तैयार होते रहता है। क्या कार्ड जमा करना या बुक्स जमा करना, बुक्स के पेज जमा करना या बुक्स की कटिंग जमा करना, रद्दी की पेपर कोई न्यूज़पेपर है तो उसके ऊपर की फ़ोटो जमा करना। तो इस तरह से बच्चों के अंदर स्टोरेज का भी गुण आ जाता है। और इसी के साथ इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहते हैं। इसके अंदर जो है ये जो है दोस्तों टोली समूह की अवस्था भी कहा जाता है उत्तर बाल व्यवस्था को, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वो अलग अलग दोस्तों से उनसे फ्रेंड से मिलते हैं, तो फिर हम उम्र लोगों दोस्तों बच्चों से मिलते हैं तो फिर उनके साथ रहना वो पसंद करते हैं। इसलिए वो अलग अपना ग्रुप बना कर चलते हैं, गैंग बनाकर चलते हैं। इसलिए इसे उत्तर बाल व्यवस्था को गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे उत्तर बाल व्यवस्था को देखिए इस अवस्था को इसे जीवन का अनोखा काल यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। जैसा कि उत्तर बाल व्यवस्था जो है दोस्तों, इसे जीवन का अनोखा, ये जीवन है सर दोस्तों, ये टाइप करने में गलत आ गया, तो इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों यह है जो उत्तर बाल व्यवस्था है, इसे जीवन का जो है यूनिक पीरियड कहा जाता है। इस टाइम 6 से 12 साल के बीच में का जब स्कूल लाइफ जब होती है तो वो सबके ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट होती है और सबसे यूनिक होती है। हर कोई अपनी स्कूल के जो दिन होते हैं या जो स्कूल में उन्होंने टाइम पीरियड गुजारा है तो हर कोई उसको मिस करता है, चाहे आप हो या मैं हो, हर कोई उसको मिस करता है। तो इसलिए इस उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर जो यूनिक स्कूल का जो टाइम पीरियड होता है उसे उत्तर बाल व्यवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो उसको यूनिक पीरियड कहा गया है। अब इसी के साथ दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है लास्ट वाला, इसको देख लेते थोड़ा ये देखिए दोस्तों, हमारा जो 5वीं अवस्था है वो है किशोर अवस्था, एडोलेंस, जो कि दोस्तों 12 साल से लेके 12 या 13 से 18 वर्ष तक या 19 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें इसके ताल्लुक से दी गई है, एज के ताल्लुक से। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखेंगे, इस अवस्था के अंदर एक बच्चे के अंदर क्या तब्दीली आती है और वो किस तरह से सोचना शुरू कर लेता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोर अवस्था को दोस्तों बच्चे की ज़िंदगी का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको बड़ा कठिन का, इसे जो किशोर अवस्था है दोस्तों ये बड़ी कठिन है। किशोर अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस टाइम पर आप बच्चे को खुद अपने डिसीजन लेने होते हैं। 12 के बाद से आपने देखा होंगे, आप 12 में चल जाते हैं, 12 की पढ़ाई जब आपकी 10 क्लास हो जाती है उसके बाद 11-12 करते हैं तो आपको बड़ा ये होता है कि आप इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टरी करना है या टीचिंग फील्ड में जाना। तो हर कोई अलग अलग एक कठिन टाइम से गुजरता है। किसी के घर की हालत कम माली नहीं रहती है तो उसको काम के लिए जाना पड़ता है बड़ा होने के बाद। उस टाइम बचपना तो रहता नहीं, बचपना ख़त्म हो जाता है। एडोलेंस में जाने के बाद घर वाले भी बोलते जाओ कुछ काम धंधा कर कर पैसा लेके आओ। तो इसलिए इसे एडोलेंस को जो है दोस्तों किशोर अवस्था को एक कठिन काल कहा गया है। और इसी के साथ दोस्तों इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जब बच्चा जब बड़ा 18 साल के जब हम हो गए, या मैं हो या आप, जब हम 18 साल के हो गए थे तो या बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो उसके अंदर संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान के ऐसे सवाल उसके अंदर इस अवस्था किशोर अवस्था को दोस्तों इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसको किशोर अवस्था को तनाव, आंधी और इसका उलझन की अवस्था कहने का कारण इसलिए है क्योंकि 18 के बाद से आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो आपको अलग अलग चीज़ें सूझती है। किसी को तनाव आता है, फिर किसी के दिल में बड़े बड़े, किसी के माइंड में कुछ अलग अलग ख्यालात आते हैं कि मैं कैसा करूँ, क्या करूँ। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो सोचता है कि मैं कैसा अपना काम करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, किस तरह से मेरे घर के, कभी कोई घर से गरीब है तो पैसे का बजट किस तरह से लगाओ पढ़ाई के लिए। तो इसलिए इसे आंधी तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इसमें विषमलिंगी आकर्षित होता है। जैसे कि इसमें जो है सो विषम लिंगी जो है दोस्तों आकर्षित होता है। लड़का लड़की की तरफ, गर्ल जो है दोस्तों वो लड़के की तरफ, बॉय की तरफ आकर्षित होंगी, और बॉय जो है वो गर्ल यानी लड़का लड़की की तरफ, और लड़का लड़की की तरफ, और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है। इसे अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। जैसे किशोर अवस्था जो होती है दोस्तों इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम के जो डिसीजन इंसान जो लेता है वो लाइफ टाइम उसके
काम आते हैं। जिसने कभी अच्छे डिसीजन उस टाइम पे ले लिया तो उसकी लाइफ एकदम सक्सेस हो जाती है, और इस टाइम पर बच्चे बड़ी इंजॉय वाली लाइफ होती है। तो इसलिए इसे गोल्डन लाइफ कहा जाता है किशोर अवस्था को। इसी के साथ तो इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वीरशिप की भावना हो जाती है। जैसा कि दोस्तों हर कोई 18 साल के बाद जब किशोर अवस्था में आ जाती है तो हम अलग अलग चीज़, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों को फॉलो करना शुरू कर लेते हैं। कोई सलमान खान को फॉलो करता है, कोई सलमान खान को फॉलो करता है, कोई शाहरुख को करता है, कोई अपने जो शहीद है देश को आज़ाद कराने वाले गांधी जी, और और जो चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह, तो इनको भी लोग हीरो वर्शिप के तौर पर फॉलो करते हैं। और कोई अपने आइडियल को फॉलो करना शुरू कर लेते हैं कि हम किसको आइडियल माने, किसको फॉलो करें। तो ये जो किशोर अवस्था की जो अवस्था होती है तो इसके अंदर हीरो वर्शिप की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसे इसे इस अवस्था में बच्चे अमृत चिंतन करते हैं। जैसा कि दोस्तों एट्रैप्ट थिंकिंग भी जो है दोस्तों इसके अंदर आ जाती है कि बच्चा अमृत चिंतन करना शुरू कर लेता है। जो चीज़ उसे नज़र नहीं भी आ रही तो उसके बारे में भी वो सोचेगा, वो जो चीज़ें काल्पनिक है उसके बारे में भी सोचेगा, और जो अलग अलग विचार उसके माइंड के अंदर आते रहते हैं। तो इसलिए इसे अमृत चिंतन की किशोर अवस्था को अमृत चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज इस टॉपिक को ख़त्म किया। तो आपको कभी ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा वो था, आपको पता ही है, बाल विकास की अवस्थाएं। तो आपको कभी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारे चैनल पर CTET, TAT, सुपर टैट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।